कोरोना काल के अंदर हमने काफ़ी कुछ बदलाव देखा, काफ़ी कुछ लोगों को हमने खोया भी। ऐसे के अंदर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जगत भी इस कोरोना काल के अंदर काफ़ी प्रभावित हुआ। बच्चों की पढ़ाई रह गई और काफ़ी इस कोरोना काल के अंदर बदलाव हुआ और उसी बदलाव को महसूस करने के लिए आज हम सरदार शहर की प्रतिष्ठित स्कूल केकेसी विद्यालय में आए हैं। यहाँ पर हम जानेंगे बच्चों से और अध्यापकों से कि कितना बदलाव कोरोना काल के अंदर आया है और बच्चों की पढ़ाई अब है वो कैसी चल रही है। हमारे साथ बच्चे हैं केकेसी कॉलेज के और हमारे साथ प्रिंसिपल मैडम है कोमल शेखावत जी, उनसे भी हम बात करेंगे कितना बदलाव आया। मैडम, कोरोना काल जैसा रहा, 1.5 साल तक सब कुछ बंद हो गया था, सड़कें सुनसान थी, वीरान थी, बच्चों की पढ़ाई पर भी जाहिर सी बात है असर पड़ा। तो कैसे मेंटेन किया और बच्चों में अब कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? नमस्कार सर। बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो कोरोना काल में पड़ा है वो उनको स्टडीज़ के लेके भाई हम देख सकते हैं कि भाई हुआ ही है। सबसे पहले जो इनके ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस है। ऑफलाइन क्लासेस में हम अब देखने को मिल रहा है कि जैसे इनकी प्रेयर वगैरह है सब रूटीन में आ गई है, योगासन करवा रहे हैं, इनके जो फ्रेंड सर्कल है वो इन्हें वापस मिल रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस में ये सारा देखने को मिल रहा है, पर ऑनलाइन क्लासेस में भी देखा जा सकता है कि बच्चे ठीक है एक पेन पेंसिल लेके मोबाइल के आगे बैठे हैं, वो सुविधा भी हमने दी थी, पर उससे ज़्यादा जो सुविधा अब इनको मिल रही है स्कूल में आने के बाद में, तो इनका मेंटालिटी है वो पूरा चेंज हो गया है। ठीक है ना, ये पूरे अच्छे से अपने खुल के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर्स भी बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम्स इनके कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन में काफ़ी कुछ बदलाव देखा है हमने, पर जो कोरोना काल के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जो इनकी स्टडीज़ हुई है और बच्चे 1-2 साल आप मानो कि पीछे चले गए, जो भी उनको आता था वो सारा लगभग वो भूल चुके थे। अब स्कूल में आने के बाद में बच्चे भी उत्साहित है, हम भी उत्साहित है पढ़ाने के लिए। ठीक है, 1 महीना तो हमें पूरा लग गया कि भाई हम बच्चों को रिकवर कैसे करें, पर फिर मीटिंग लेके बच्चों के साथ में मीटिंग लेके हमने ये देखा कि ठीक है बच्चे भी उत्साहित है, पढ़ना चाहते हैं अच्छे से। और ऑफलाइन क्लासेस में जो ये बच्चे आप देख सकते हैं इतने उत्साहित है कि ठीक है मैडम हम टीचर्स हैं सारे भाई पढ़ा रहे हैं, तो उस हिसाब से भाई अच्छे से कर रहे हैं, कोई अब दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपकी स्कूल ऑनलाइन क्लास अभी चालू है बंद है? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस हमारी अभी भी चालू है सर, क्योंकि आप ये दौर देख रहे हैं कि डेंगू भी फैल रहा है साथ में। ठीक है ना, उसका भी हम बहुत भाई बच्चों को मास्क वगैरह के लिए हर चीज़ के लिए भाई प्रोत्साहन करते हैं कि भाई आप ये चीज़ करिए। ऑनलाइन क्लासेस में ये है कि जो बच्चा एब्सेंट रह गया है तो हमारी वीडियो क्लासेस चलती है। जो हमारे टीचर्स हैं वो तो ऑफलाइन क्लासेस ले ही रहे हैं, पर ये स्टूडियो क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, जिसमें बच्चे अगर एब्सेंट रहते हैं या फिर वो टॉपिक अगर वापस पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस पे पढ़ सकते हैं। एक दूरिना ऐप है, उस पर बच्चे ले सकते हैं। बच्चों से बात कर लेते हैं, जैसे कि कितना बदलाव महसूस कर रहे हो आप? नमस्ते सर। शुरुआत में ऑनलाइन क्लासों में हमने बहुत बदलाव किया है। ऑनलाइन में हम डाउट पूरा क्लियर नहीं कर सकते थे। वैसे तो ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी यदि हम ऑफलाइन क्लासें लेते हैं तो हमें बहुत बदलाव महसूस किया। हमारा प्रेयर होता है, यहाँ पे फ्रेंड मिलते हैं और जैसे कि कुछ स्पोर्ट्स वो भी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक सहारण है। तो अशोक सर ने कुछ फायदे बताए कुछ बच्चों से बात करने। बेटा क्या नाम आपका? हंसिका राठी। कितना बदलाव महसूस कर रहे हो आप? बदलाव तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे तो वो भी अच्छे से होती थी, पर उसमें पूरे डाउट क्लियर्स नहीं हो पाते थे। पर अभी ऑफलाइन क्लासेस में हमारे पूरे डाउट्स क्लियर होते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। दोस्तों से मुलाकात होती है? हाँ, यहाँ पे एकदम दोस्तों से मुलाकात होती है। ऑनलाइन क्लासेस चलती तो समझ में आता था? हाँ, समझ में आता था, पर पूरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते थे। कुछ और बच्चों से बात करते हैं। बेटा क्या नाम आपका? दीपक सिंह। जैसा कि 1.5 साल तक स्कूलें बंद रही, स्कूल को मिस किया? यस सर। और कैसे पढ़ाई होती थी, अब कितना बदलाव आ रहा है? सर पहले जैसे हमारे डाउट रह जाते फिर भी मैम ने कहा जैसे दूरी ना है तो उसमें हम क्लास वापस ले सकते थे, और अब स्कूल के अंदर जैसे फ्रेंड्स से मिल भी सकते हैं, अच्छे से रह भी सकते हैं और टीचर से अच्छे से हम पढ़ाई के लिए पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से काफ़ी कुछ बदलाव आया और बच्चों के हम बात करें तो बच्चों से भी महसूस कर पा रहे हैं कि काफ़ी बदलाव आया है। बच्चे स्कूल को मिस कर रहे थे, पढ़ाई के अंदर ऑनलाइन हालांकि प्रचलन बढ़ा है, तेज़ी से प्रचलन बढ़ा है। विदेशों में देखें तो पूरा सत्र है वो ऑनलाइन पढ़ाया गया। हमारे साथ सर, उनसे बात कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपने देखा होगा कि बच्चे घर पे थे, बच्चे बता रहे कि मिस भी किया, अब क्या लग रहा था कि परिजनों को क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि कोरोना काल के बाद कैसे पढ़ाई में परिवर्तन है, उनको क्या कहना चाहोगे? नमस्कार सर, मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं सर स्कूल में, तो पिछले 1.5 साल से वो घर पे ही थे। तो बच्चे ये कह रहे थे पापा स्कूल कब जाएंगे, स्कूल कब खुलेगा। बच्चे घर पे इतने मतलब
बंद हो गए कि वो ना कहीं जा सकते थे, ना अपने दोस्तों से मिल सकते थे। तो रोज़ पूछते थे पापा स्कूल कब खुलेगी, कब जाएंगे स्कूल, कब हमें मतलब टीचर्स से मिलेंगे, स्कूल में बच्चों से मिलेंगे। इतना ऊब गए थे वो घर पे बैठे बैठे। और लॉस जो है पढ़ाई का वो तो सर उनका मान लो कि बच्चे 0 पे चले गए थे। जो बच्चा पहले 20 तक टेबल्स बोल सकता था, रीडिंग अच्छे से कर सकता था, आज उनको वापस से हमें 0 से उठाना पड़ रहा है। 2 से 3 से टेबल्स उनको सिखानी पड़ रही है। यहाँ तक कि मल्टीप्लाई डिवाइड भी वो भूल चुके हैं, वो भी उनको हमें शुरू से करवाना पड़ रहा है। तो क्या मतलब ऑनलाइन क्लास में बहुत ज़्यादा फायदा बेनिफिट नहीं हुआ? ऑनलाइन क्लासेस सर फ़ायदा तो ये है कि बच्चा बस ये है कि बैठ सकता है, लेकिन 6 घंटे लगातार मोबाइल के आगे या लैपटॉप के आगे बच्चा बैठा भी नहीं रह सकता। वो बच्चा जो उसकी आई साइट पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और ऑफलाइन क्लासेज में तो बच्चा ये है कि आप बीच बीच में उसे बैल लगती है तो 5 मिनट रिसेस भी वो बाहर जा सकता है, टॉयलेट करने भी, अपने दोस्त से भी कुछ कंसल्ट कर सकता है ना समझ में आए तो। कुछ बच्चों से बात कर क्या नाम आपका? कल्प मिश्रा। आपको किस कब अच्छा लगता था, ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लगता था या ऑफलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन। और अब कितना बदलाव है, आप भी मतलब फ़र्क पड़ा क्या पढ़ाई के अंदर? 1.5 से 2 साल छुट्टियाँ रही उस दरमियान। हाँ वो लॉकडाउन में हम सारे भूल गए थे, फिर ऑफलाइन में वापस हुए ना तो हमने सारा रिकॉर्ड किया। तो फिर सर ने हमको सारा सही से पढ़ाया, इसलिए हमने। और बच्चों से बात करते हुए क्या नाम आपका? हर्षवर्धन सिंह राठौड़। कैसा महसूस करते हो स्कूल आकर? 1.5-2 साल आपकी स्कूल में छुट्टियां रही, घर पे रहे, बोर होते थे घर? बहुत बोर होते थे, पर अब स्कूल आके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कुछ भूल भी गए थे कि स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई होती थी तो समझ आता था सब? ऑनलाइन पढ़ाई में डाउट क्लियर नहीं हो पाते थे, समझ में सब कुछ आता था। जैसे बच्चों की समस्या रहती है कि बच्चे भूल गए थे, कहा जाता है मतलब पढ़ाई में मन भी नहीं करता था 6-7 घंटे पढ़ना, तो कुछ दिक्कत होती है आपको भी? बहुत दिक्कत होती थी, हम सब कुछ भूल गए थे, अब स्कूल आके सब कुछ रिकवर हो रहा है। सब कुछ रिकवर हो रहा है, तो बच्चों में काफ़ी उत्साह है। हालांकि 1.5-2 साल बाद स्कूलें खुली हैं, उम्मीद करते हैं कि ये स्कूल जो खुली हैं वो वापस इस प्रकार की स्थिति नहीं आएगी कि कोरोना काल में फिर से कोरोना काल बढ़े। मैडम, जैसा कि फीस को लेकर भी इश्यू रहा कुछ स्कूलों के अंदर, आपका क्या कुछ सिस्टम है? फीस के लिए सर ऐसा है कि कोरोना काल में हम देख सकते हैं कि भाई हर चीज़ प्रभावित हुई है जी। भाई हर छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़े से बड़ी जो कंपनीज़ है वो सब चीज़ प्रभावित हुई है। तो हमने पेरेंट्स को भी यही कहा है कि भाई कोरोना काल के अंदर हमने ना तो किसी को कॉलिंग वगैरह, क्योंकि हम भी स्थिति समझते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही अगले हैं। तो पेरेंट्स को भी यही सूचना दी गई है कि जिस हिसाब से भाई आपको सामान्य आपकी स्थिति आती है उस हिसाब से भाई आपकी फ़ीस आप पेमेंट कर सकते हैं। फ़ीस के लिए ठीक है बहुत बड़ा इशू देखा गया है, क्योंकि किसी के बहुत ज़्यादा है किसी के कम है उस हिसाब से, पर हमने फ़ीस को लेके इसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया, ठीक है ना। हमारा जो इशू है वो बच्चों के ऊपर है कि एक बच्चों में डिसिप्लिन लाना, वो डिसिप्लिन तभी आएगी जब स्कूल ओपन होते, और अब स्कूल ओपन हो गए हैं तो धीरे धीरे बच्चों में डिसिप्लिन भी आ रही है, एकाग्रता भी आ रही है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आप देख सकते हैं कि भाई ठीक है एक बच्चा मोबाइल के आगे बैठा है, पर फिर भी पेरेंट्स अगर उसके पास में बैठे हैं तो वो एकाग्रता के साथ में बैठा है। जैसे ही अगर पेरेंट्स को भी काम होता है तो उसने अगर गेम्स ओपन कर लिया या फिर यूट्यूब चैनल अगर ओपन कर लिया और बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये ना तो हम देख सकते हैं ना पेरेंट्स देख सकते हैं, ये सिर्फ बच्चों की मानसिकता के ऊपर है। तो अब ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने के बाद में बच्चों में एकाग्रता, डिसिप्लिन, ये दोनों ही चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए फ़ीस को हम ज़्यादा महत्व ना देते हुए हम पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। जैसा कि पेरेंट्स को क्या कुछ कहना चाहोगे? पेरेंट्स को सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो 1.5 साल जो हमने कोरोना काल का देखा है, इसके अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा जो मैं देख सकती हूँ वो मोबाइल के अंदर पूरे डूब चुके हैं। अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं 11-12 क्लास के जो बच्चे हैं वो हमें ये कहते हैं कि भाई नोट्स आ रही है या फिर हम यूट्यूब के ऊपर भाई ये सेशन पढ़ रहे हैं जो भी है। तो पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनका जो मोबाइल का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी हद तक आप कम करें, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा डूब चुके हैं, ठीक है ना। और मोबाइल, टीवी एक ऐसी, सोशल मीडिया एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आप उसमें पूरे डूब जाते हैं तो आपकी अच्छे से अच्छा बच्चा है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के ऊपर 12th स्टैंडर्ड तक आप अपनी एकाग्रता बनाए रखें, थोड़ा समय निकाल के आप उनसे भी बात करिए। बच्चों का जो नज़रिया है आपकी तरफ, घर की तरफ, वो देखें कि भाई बच्चा आपके पास बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, वो भी आप ध्यान रखें। तो निश्चित रूप से कोरोना काल के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव आया है। इस स्कूल में आके हमने भी महसूस किया कि निश्चित रूप से कोरोना में जो बदलाव आया उससे अब कहीं ना कहीं बच्चे उभरे हैं, बच्चे हैं वो लगातार अब अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देकर